हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देखने वाले हैं कि जो नीट के नाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसी का नीट नेम है। तो ये नीट के थ्रू आपका किस किस कोर्स में एडमिशन होता है। तो ये जो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये एक एजेंसी कराती है, एक कंपनी कराती है। उस कंपनी का नाम है NTA एजेंसी है, NTA। ये देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही एजेंसी है, NTA एजेंसी है जो नीट का पूरा जो पेपर पैटर्न है क्वेश्चन का, यही सेट करती है। यही पूरा नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑल इंडिया में कराती है, जिसके थ्रू अलग अलग कोर्स में एडमिशन होता है। तो ये NTA कंडक्ट कराती है। कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम? नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये देखिए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है आज का, ये हम लोग नीट के बारे में देखेंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट UG। तो एक UG कोर्स होता है, एक PG कोर्स होता है। PG जो होता है, UG अंडर ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट ये PG होता है। ये MBBS के बाद किया जाता है। जैसे MBBS के बाद MS कर सकते हैं, MD कर सकते हैं, ये कोर्स किया जाता है। तो चलिए हम लोग पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे क्या नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, पूरा कौन कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, 12th 11th MBBS फीस क्या होगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है या ऑनलाइन, एज लिमिट देखेंगे, कौन से स्टूडेंट मैथ बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, सब पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कुछ इसमें छोड़ने वाले नहीं हैं, बट आप लोग को कंप्लीट वीडियो देखना है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी नीट के थ्रू। तो चलिए ये देखते हैं। अगर आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जनरल के स्टूडेंट के लिए 1500 रुपये होते हैं, और जनरल EWS जनरल स्टूडेंट हैं, EWS इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है उसका, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है EWS का तो 1400 रुपये लगेंगे, और SC ST PWD और ट्रांसजेंडर के 800 रुपये लगते हैं। तो जनरल OBC NCL के 1400 रुपये और जनरल के 1500 रुपये लगते हैं, और SC ST और ट्रांसजेंडर के 800 रुपये लगते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया कि एप्लीकेशन के फॉर्म के फ़ीस, इसमें अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कितना फ़ीस लगता है। ये फार्म फीस है, ना कि एडमिशन फ़ीस। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी तो आपका एडमिट कार्ड आएगा और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। कैंडिडेट अप्लाई नीट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, फिलअप किया जाता है, ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन ये फॉर्म फिलअप करना होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे कि ये कोर्स, अगर आप नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो कौन कौन से कोर्स में आपका एडमिशन होता है। तो अगर आप नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं। ये MBBS का कोर्स आपको एक सीट कैसे मिलती है? आपके कट ऑफ के ऊपर। अगर आप कट ऑफ अच्छे करेंगे तो फिर MBBS की एक सीट मिल सकती है, नहीं तो BDS की, और इसी के थ्रू BMS BSMS BUMS और BHMS कोर्स भी आपको मिलते हैं। तो कौन कौन से कोर्स नीट के थ्रू किए जाते हैं? MBBS BDS क्या होता है? डेंटल का होता है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं। BMS आयुर्वेद का होता है, और BSMS ये बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन का होता है, और BUMS यूनानी का होता है, और BHMS होम्योपैथिक का होता है। तो इतने कोर्स नीट के थ्रू एडमिशन लिए जाते हैं। अभी काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि क्या नीट 2021 में होगा तो क्या BSc नर्सिंग के भी इसमें सीटें फिलअप होंगी? क्या BSc नर्सिंग इसी के थ्रू सीट मिलेंगी? तो अभी तो ऐसा कोई कन्फर्म ये नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो अभी आप मान के चलिए कि BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से होंगे, जैसे UP गवर्नमेंट कराती है। जैसे BHU का अलग होता है, BHU का अलग होता है। फिर उसके बाद आप KGMU जाएंगे, KGMU लखनऊ का भी अलग होता है, और GSBM कानपुर का अलग भी होता है, और CPNET CPPNET इटावा सैफई इटावा का, और झांसी हो गया अलग होता। तो अभी मान के चलिए अलग ही होगा। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि नीट के थ्रू BSc नर्सिंग की सीटें और पैरामेडिकल की सीटें फिलअप की जाएंगी। तो जैसे कोई नोटिफिकेशन मान लीजिए
2021 में आता है तो आपको तुरंत मेरे चैनल पे आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। बट अभी आप यही मान के चलिए कि ये सब अलग से एग्ज़ाम होंगे जैसे होते हैं। तो अभी आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और नीट के भी थ्रू होगा तो आप अच्छे से तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, डरने की क्या बात है। उसमें भी पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, NCERT फॉलो करना पड़ता है, जो कि मैं अपने चैनल पे अच्छे से करा भी रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि नीट के थ्रू कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होता है। और चलिए इसका देखते हैं पैटर्न क्या होता है। यहाँ जो नीट जो क्वेश्चन पूछती है, नीट जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो कहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन नंबर रहते हैं। ये देखिए, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी से। बायोलॉजी में बॉटनी पार्ट होता है और जूलॉजी पार्ट होता है। तो फर्स्ट पे ये जान लीजिए, जो ये सभी पोर्शन है ये 11th एंड 12th दोनों से पूछे जाते हैं। जैसे फिजिक्स 11th से भी पूछी जाएगी और 12th से, 11 और 12 क्लास से दोनों से पूछी जाती है। तो फिजिक्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी में रहते हैं। केमिस्ट्री में टिक करना रहता है, ये लिखना नहीं रहता, टिक करना रहता है। OMR शीट मिलेगी, ऐसे गोला बना रहेगा 4, ABCD, जो गलत जो सही रहेगा उसको फिलअप करना रहेगा। तो ऐसे ऐसे करना रहता है OMR शीट पे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 180 मार्क। एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो कितने मार्क मिलेंगे? 4 मार्क मिलेंगे। और अगर आप ये मान के चलिए एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 मार्क मिलेगा, और एक क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए गलत कर गए, एक क्वेश्चन गलत कर गए तो 1 नंबर आपका रिड्यूज हो जाएगा। 1 नंबर क्या हो जाएगा? रिड्यूज, मतलब कम कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन सही करते हैं 4 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन गलत करते हैं 1 नंबर आपका कम कर दिया जाता है। और मान लीजिए एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं किए, क्वेश्चन छोड़ दिए, आ ही नहीं रहा था, तो उसके ना आपको 1 नंबर मिलेंगे प्लस करेंगे, ना आपके 1 नंबर निगेटिव किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। तो ये सिस्टम होता है इसमें नीट में। तो ये देख लीजिए, केमिस्ट्री में आपके 45 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, 180 मार्क ये भी होगा। और जूलॉजी बॉटनी में, ये देखिए बॉटनी में आपके 45 क्वेश्चन आते हैं और जूलॉजी से भी 45 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी से टोटल मिला के 90 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 360 नंबर का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 क्वेश्चन आते हैं। और कितने टोटल मार्क होते हैं? 720 मार्क होते हैं। और आपका टाइम कितना दिया जाता है? ये 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम होता है? 3 आवर्स। कितना? 6 3 18, 180 मिनट। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन पड़ता है। तो अभी ये देखिए, समय काफ़ी कम होता है। वहाँ पे जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो 3 घंटा काफ़ी कम लगता है, बट जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है उसको 3 घंटा पर्याप्त होता है। तो ये हो गया। और चलिए हम आगे भी देखते हैं कि ये जो होता है।